रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि हमने 23 सैंपल लिया था, उसमें 4 सैंपल फेल हो गया। एक ही बैच बनी है, गाम्बिया के लिए ही बनी है। एक बैच में जो सैंपल फेल हो तो सब सैंपल फेल होना चाहिए, लेकिन 4 ही सैंपल क्यों फेल हुआ? हमने यहाँ सैंपल हमने भी लिया, हमने लेके उसका सैंपल को चेक किया तो पास हो गए। उज़्बेकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को इंडियन कप सिरप पीने से 68 बच्चों की मौत के मामले में 21 लोगों को सजा सुनाई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसमें भारतीय बिजनेसमैन राघवेंद्र प्रताप भी शामिल हैं। उन्हें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी पाया गया है। दरअसल उज़्बेकिस्तान में साल 2022 और 23 के बीच कम से कम 86 बच्चों को जहरीला कफ सिरप पिलाया गया था। इससे 68 बच्चों की मौत हो गई थी। मृतकों के परिजनों की शिकायत पर उज़्बेकिस्तान पुलिस ने केस दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। इसमें उज़्बेकिस्तान के डॉक एक मैक्स सिरप बेचने वाली कंपनी के डायरेक्टर राघवेंद्र प्रताप को भी आरोपी बनाया गया था। उन पर लापरवाही, धोखाधड़ी समेत अन्य संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि जनवरी 2023 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि भारत के मैरियन बायोटेक द्वारा बनाए गए 2 खांसी के सिरप बच्चों को नहीं पिलाया जाना चाहिए। सिरप के नाम एम्ब्रोनॉल सिरप और DOK1 मैक्स है। इन दोनों सिरप को नोएडा स्थित कंपनी मैरियन बायोटेक बनाती है। WHO ने कहा था कि जांच में पाया गया है कि दोनों सिरप अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। इनमें दूषित पदार्थों के रूप में डायथिलीन ग्लाइकल या एथेनिल ग्लाइकोल की सही मात्रा शामिल नहीं है। मामला सामने आने के बाद भारत सरकार ने मार्च 2023 में कफ सिरप बनाने वाली कंपनी मैरियन बायोटेक का प्रोडक्शन लाइसेंस रद्द कर दिया था। इसी दौरान भारत ने इंपोर्ट किए गए अन्य कफ सिरप के इस्तेमाल के बाद गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हो गई थी। सभी बच्चों के गुर्दे फेल हो गए थे। वहीं गाम्बिया भी अपने यहाँ हुई 70 बच्चों की मौतों का जिम्मेदार भारत में बने 4 कफ सिरप को ठहरा चुका है। WHO ने भी इन कफ सिरप के इस्तेमाल पर अलर्ट जारी किया था। हालांकि भारत ने कहा था कि हमने कफ सिरप की जांच की थी, इनकी क्वालिटी सही पाई गई थी। इसके बाद गाम्बिया सरकार ने एक बयान जारी करके कहा था कि उनके देश में हुई बच्चों की मौतों से भारतीय सिरप का कोई संबंध नहीं है। अब आपको बताते हैं कि इन कफ सिरप में ऐसा क्या होता है जो जानलेवा हो सकता है। WHO के मुताबिक एथेनाइल ग्लाइकोल कार्बन कंपाउंड है। इसमें न गंध होती है और न ही रंग। ये मीठा होता है। बच्चों के कफ सिरप में सिर्फ इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो आसानी से दवा पी सके। इसकी मात्रा के असंतुलन से ये जानलेवा हो सकता है। कई देशों में ये प्रतिबंधित है। दवा बाजार की बात करें तो दुनिया में जेनेरिक दवाइयों की जितनी ज़रूरत होती है उसका 50% से अधिक भारत में भेजा जाता है। वहीं अमेरिका में लगभग 40% जेनेरिक दवाइयों की और ब्रिटेन में लगभग 25% दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। पूरी दुनिया में भारत का फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन के मामले में तीसरे स्थान पर नंबर है। वहीं भारत की दवा इंडस्ट्रीज में 3000 दवा कंपनियां और लगभग 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शामिल हैं। वर्तमान में एड्स से निपटने के लिए विश्व स्तर पर उपयोग की जाने वाली 80% से अधिक दवाओं की आपूर्ति भारतीय दवा फार्मा द्वारा की जाती है।